आसपास देखना, हर चौथे बंदे का ना या तो क्लोथिंग ब्रांड होगा या तो उसको क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना होगा। शार्क टैंक पे टोटल 20% से भी ज्यादा ब्रांड्स क्लोथिंग ब्रांड्स है। क्यों? क्योंकि क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना सबसे इजी काम होता है। सप्लायर ढूंढो, इंस्पिरेशन लो, टी शर्ट बनाओ, अपैरल बनाओ, बेच दो। लेकिन एक रियलिटी बताती हूँ मैं तुमको, मेजॉरिटी ब्रांड्स 1000 पीसेस बेचने से पहले ही बंद हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का क्लोथिंग ब्रांड हो। सबसे ज्यादा हॉरिफिक स्टोरी होती है एक क्लोथिंग ब्रांड को स्केल करना, बिकॉज एक क्लोथिंग ब्रांड ना एक प्रोडक्ट बिजनेस नहीं है, इट्स एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूशन गेम। मोस्ट सेलर्स डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। उनको बस एक फैंटेसी वाली दुनिया लगती है, हम भी कपड़े बनाएंगे, हम भी बेचेंगे, हम भी पैसे लुटाएंगे। Don't be like that. Watch this video till the very end because I am going to reveal certain steps that you can take जिससे तुम actually एक profitable clothing brand खड़ा कर सकते हो। बट उससे पहले let's actually understand क्यों इतना ज्यादा difficult है clothing brand को scale करना। ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस खड़ा करने का सबसे पहला ट्रैप ये है ओवर सप्लाई। गिने चुने 15 से 20 सप्लायर्स है लुधियाना, गुजरात, महाराष्ट्र के। हर एक क्लोथिंग ब्रांड वहीं से सोर्स करता है, उधर से ही अपने गिने चुने डिजाइन बनाता है और वो भी रिपीटेड डिजाइन बेचते जाते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके। अल्टीमेटली तुम्हारे कपड़ों में कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं होता है। तुम खुद ये वेरीफाई कर सकते हो। ओपन द वेबसाइट ऑफ योर फेवरेट नीश, भले वो टी शर्ट्स हो, वुमेन अपैरल हो, एथनिक वेयर हो, ऑल द SKUs will be more or less similar to one another. That literally kills differentiation. तुम्हारा differentiating factor ये है ना कि तुम प्रीमियम क्वालिटी दे रहे हो तो तुम अपने आप को पागल बना रहे हो। बिकॉज क्लोथिंग इंडस्ट्री में ये डिफरेंशिएशन अब रह नहीं गया। यू आर नॉट इन 2016 building the Soul store. You're in 2026. Second trap, inventory explosion. This is not a news to you. If you want to get into clothing, then obviously you need at least 4 to 5 designs. हर डिजाइन के 3 से 4 कलर्स होंगे और हर एक डिजाइन के 3 से 4 साइजेस होंगे। नहीं भी तो तुम्हारे 10 से 12 लाख टोटल इन्वेंट्री को अक्यूमुलेट करने में चला जाएगा। और उसके बाद क्या, उसको बेचने के लिए तुम पागल हो जाओगे। 3 से 4 महीने में गिव अप कर दोगे, क्योंकि मोस्टली फाउंडर्स के साथ ऐसा ही होता है। Third trap, COD. This is the sad reality of India. Even today, Indian consumers rely on COD. And अगर तुम्हारा ब्रांड क्लोथिंग इंडस्ट्री में COD नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो मे बी तुम्हारा कन्वर्जन रेट बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगा। और अगर तुम्हारा कन्वर्जन रेट लो है ना क्लोथिंग में, तो तुम्हारा रोआस तो क्या, तुम ब्रेक इवन भी नहीं कर पाओगे। इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है मार्केट में। प्राइस प्रॉब्लम्स, expectations problem, fabric mismatch, just because I didn't like the product. These are some of the common reasons why a person is going to return your product and तुम कुछ भी नहीं कर सकते. You will have to bear the RTO cost. You will have to bear the product damage cost in transit. You will have to also bear the customer loss because obviously that customer is not coming back to you after having returned your product. And the fourth trap is content pressure. Clothing brand ना एक प्रोडक्ट गेम नहीं है, लाइक आई सेड बिफोर, इट्स अ कंटेंट एंड अ डिस्ट्रीब्यूशन गेम। तुम अगर फास्ट पेस कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो अपने ब्रांड को बेचने के लिए, बाकी लोग ना, तुम्हारे खुद के आसपास के लोग तुम्हें कुचल के आगे चले जाएंगे। एंड कंटेंट क्रिएट करने के लिए पता है क्या लगता है? पैसा। You need a team. Either you'll go to an agency or you'll make your in-house team. हर दोनों चीजों में पैसा लगेगा। Okay, try and understand this. मैं clothing industry को criticize नहीं कर रही हूँ, but these are the harsh truths that you have to know before you step into this game. Let me tell you this one simple thing. Clothing brand बनाने के लिए ना product का game सिर्फ 30% होता है. Rest of it is actually distribution plus content. And by distribution, if you feel कि तुम अपनी खुद की website पे ही 100% sale करोगे, तो तुम्हारे products next level super class होने चाहिए. But if you fall in the generic category of t-shirts, women's apparel, ethnic wear, then that is not it. You have to up your distribution game. Look at Zudio. Zudio ने क्या किया? तुम्हें कोई भी Zudio के online खरीदने की ads आती है? नहीं. They went full on retail mode. You don't necessarily have to do that, but you need to understand, as a startup founder, you have to be present on multiple forums, be it e-commerce like Amazon, Flipkart, Myntra, Ajio, or your own website, or even international forums like Etsy. You have to at least master 3 out of 4 platforms that exist to make sure that तुम्हारे products अलग अलग platform से आगे बिक रहे हैं। और प्लीज आगे बढ़ने से पहले मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना। इट्स अ न्यू चैनल, मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा if you subscribe to it. We've spoken about the problems. Let's discuss some of the steps that you can take to make sure कि तुम्हारा clothing brand actually profitably scale हो सके। सबसे पहली चीज, community. I know everybody talks about it, but you need to understand, इतना competition जब बढ़ जाता है ना, तब you have to create your community before you invest in your inventory. Let's understand this.
Take for instance, तुम gym wear t-shirts create कर रहे हो. So if you want to target those gym freaks, fitness people, you have to talk about it, create content around it, not just on Instagram. Telegram पे जाओ, Reddit पे जाओ और एक core community create करो, lead gen करो. कभी clothing में lead gen करते हुए सुना है? एक ऐसी community जहाँ पे तुम fitness tips दे रहे हो to a closed group of people. It's a very good idea to actually validate your product also. अगर तुम straight away sales करोगे ना, you're going to fail because there are a lot of funded players in this market who will match up to your product quality and who will have bigger funds to outdo you. Second, if your product category falls into this, you can use pre-drops. See what Jaywalking is doing. क्या यूनिक किया उसने, उसके प्रोडक्ट्स में क्या यूनिक है? कुछ भी नहीं apart from the brand name Jaywalking. We can take inspiration from the strategy that he created. एक personal brand create कर दिया उसने और उसके बाद drops करता है. Third thing, pick a niche. I cannot stress this enough. If you're making clothes that are for everybody, you've already failed. We are in 2026. You need to come up with a niche that is actually problem solving for people. भले ही वो कपड़ों की niche है, अगर तुम एक premium swimwear बना रहे हो, you're going nowhere, my friend. You need to come up with a niche that appeals to people. Say, for instance, this brand called Warrior World, they were recently on Shark Tank as well. They come up with army related t-shirts and look at their revenue, 20 crore annually. Amazing. How? Just by picking a powerful niche that resonates with people. Don't think about narrow. आज के टाइम पे नैरो बीट्स ब्रॉड. अगर तुम्हारी जितनी नैरो तुम्हारी नीश है, उतना अच्छा तुम्हें स्टार्ट मिलेगा और उतना ही ज्यादा जल्दी तुम दूसरी कैटेगरीज, दूसरे नीशेस में एक्सपैंड कर पाओगे. बट यू नीड टू मेक एन एंट्री एंड दैट इज गोइंग टू हैपन विद अ पावरफुल नीश. फिफ्थ, एक्सेप्ट कर लो इस बात को कि नाउ यूर अ मीडिया कंपनी. प्रोडक्ट तुम्हारा एक साइड बिजनेस है, मेन काम तुम्हारा है कंटेंट क्रिएट करना. एक्सेप्ट, जितना जल्दी तुम इस चीज को एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी तुम्हें सक्सेस दिखना शुरू होगी. नाउ इट्स ऑन यू हाउ यू बिल्ड दैट टीम, वेदर यू आउटसोर्स इट, वेदर यू बिल्ड इट इन हाउस, वेदर यू डू इट, वेदर यू फाइंड पीपल ऑन Fiverr. That's your strategy, but you need to, before getting into this game, before even thinking about your niche or your distribution, you need to understand how is it that you're going to create content on a daily basis. I was listening to a podcast recently. This brand called Mlada shoots this founder focused brand. They only sell women bottom wear. Look at their content creation system. एड लाइब्रेरी पे जाओ और उनकी एड्स देखो, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि कितना कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है जस्ट टू मेक वन बेसिक क्लोथिंग ब्रांड वर्क. You're still watching this video, that's great. I would like to tell you that I am a consultant for D2C brands from 0 to 1. अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है in starting your brand, or if you've already started and you're stuck somewhere, you can connect with me one-on-one and we can discuss your problems in detail. I will leave the link in the description. I'm going to end this video on this note that it is not difficult to start a clothing brand. It is highly, highly competitive. And obviously, normal से ज़्यादा efforts लगेंगे, but you can do it if you actually follow the action steps that I mentioned. Please subscribe to my channel. मुझे बहुत motivation मिलता है. And I will keep generating videos every week. See you.